हमारे पास कप है और इस कप को हम लोग बोमेन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। जबकि आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग कैपिलरीज का नाम देंगे। और ये जो हमारा है एफरेंट आर्टरीज है और यह है इफरेंट आर्टरीज। हेलो गाइज, दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज आज का जो वीडियो है हमारा फुली और नेफ्रॉन पर है। आइए इस वीडियो में हम इस बात को समझते हैं कि जो हमारा नेफ्रॉन है वो किस तरह का उसका स्ट्रक्चर और किस तरह से वो फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो हमने पिछले वीडियो में यह देखा था कि किस तरह से हमारा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, यह तो आपने देखा। लेकिन कहीं भी आपने यह नहीं देखा कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो कहाँ पाया जाता है। आइए इस वीडियो में इन सभी जवाब को आप लोग देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो कहाँ पाया जाता है। हमने पिछले वीडियो में आपको यह बताया था कि जो हमारे किडनी होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। फर्स्ट हमारा कॉर्टेक्स भाग होता है, सेकंड मेडुला होता है। इससे एक्सटर्नल और इंटरनल से भी आप लोग जान सकते हैं। अब देखिए जो हमारा कॉर्टेक्स में होता है उसमें भी कुछ हमारे पाए जाते हैं और मेडुला में भी पाए जाते हैं। आपको याद है जो हमने आपको बताया था रेनल पिरामिड। जो रेनल पिरामिड होते हैं वो हमारा जनरली हमारा नेफ्रॉन का ही पार्ट होते हैं। उसमें क्या होते हैं, हमें नेफ्रॉन के जो इंड्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं और जो टिप्स होते हैं वो हमारे कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं। अब देखिए हम लोग डिवीजन ऑफ नेफ्रॉन की बात करें, हालांकि ये जो डिवीजन है हमारा ये जो होता है ऑन द बेसिक ऑफ जो डेप्थ होता है हमारा लूप ऑफ हेनले का, उस पर बात करें। मीन्स जो डिवीजन होगा एक में लूप ऑफ हेनले बहुत ही शॉर्ट होगा और दूसरे में बहुत ही लॉन्ग होगा। तो ये डिवीजन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सेकेंड हमारा होता है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की मैं बात करूँ तो इसका जो लूप ऑफ हेनले का जो साइज होता है यानी डेप्थ होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। अब देखिए जो हमारे पूरे जो नेफ्रॉन होते हैं उनको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन ऑफ कॉर्टिकल रीजन एंड मेडुला रीजन। अब जो हमारा कॉर्टिकल रीजन होते हैं उनमें हमारे क्या क्या पाए जाते हैं, उनमें देखिएगा तो बॉमन कैप्सूल पाए जाते हैं। अब बॉमन कैप्सूल के अंदर हमारा ग्लूमुलस भी आ जाता है, ठीक है, और पीटीसी पाए जाते हैं और साथ ही साथ में जो होता है हमारे डीसीटी पाए जाते हैं। इन सभी जो होते हैं हमारे कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे लूप ऑफ हेनले होते हैं या कंडक्टिव डक्ट्स होते हैं वो जो होते हैं जनरली मेडुला रीजन में पाए जाते हैं। अब देखिए इन्हीं के हिसाब से इसका डिवीजन किया गया है। जिसमें हमारा लूप ऑफ हेनले का डेप्थ शॉर्ट होता है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। जनरली यहाँ पर क्या होता है, पूरे हमारे बॉडी में 80 से लेकर 90% तक जो नेफ्रॉन होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। हम लोग यह जानते हैं कि जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं हमारे बॉडी में लगभग 1 से 1.5 मिलियन तक होते हैं। अब मैक्सिमम मैंने बता दिया कि 80 से 90% जो होते हैं डिवीजन ये हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ही आते हैं। 10 से 20% जो होते हैं वो हमारे जस्टा मेडुलरी। जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसका लूप ऑफ हेनले का डेप्थ बहुत ही हाई होता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें वाटर कंजर्वेशन होता है ज़्यादा कंपेरिजन टू हमारे ए। ये अब हम बात करते हैं कि जो हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार से होता है। देखिए आप फिगर में आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है उनके दो भागों में बांटा गया। एक आप देख रहे हैं कि ट्यूबुलर सेक्शन है और एक हमारा टिप्स पे है जो कप लाइक स्ट्रक्चर है। जो हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर है उन्हें हम लोग जनरली रेनल कार्पुलस के नाम से जानते हैं और उनमें जो होता है हमारा कंपोज होता है बोमेन कैप्सूल प्लस में ग्लोबुलस के द्वारा, ठीक है। आइए उससे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आपने कप को ही देखा होगा। देखिए मेरे पास एक कुछ तरह से आपके लिए मैं बना के लाया हूँ। ये एज्यूम कीजिए कि जो हमारा ऊपर वाला है वो ये हमारा कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल है। अब देखिए जो हमारा बोमेन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें क्या होता है कि हमारे देखिए ये हमारे योग्य उसमें हमारे बंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप लोग में एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे बंडल्स हैं ब्लड वेसल्स का, बस एज्यूम करना है। और ये जो होता है हमारा ये कहाँ होता है, बोमेन कैप्सूल में इस तरह से इम्बेडेड होता है। अब जैसे ही ये इम्बेडेड होता है यहाँ से आपको दो आर्ट्रियल्स निकलते हुए देखते हैं जो हमारा ब्लड को ले आता है। ये जो होता है हमारे हार्ट से कनेक्टेड होता है, ये ब्लड को ले आने का काम करता है। जनरली इसी को हम लोग एफरेंट आर्टरीज के नाम से जाने जाते हैं। ये ब्लड को ले आता है हमारे जो बोमेन कैप्सूल है इसके अंदर जितने भी कैपिलरीज है उसमें लाने का काम करता है। और दूसरी तरफ ये आप देखिए
अभी आपने देखा दो तरह के हैं, ठीक। ये जो हमारा है एफरेंट आर्टरीज और ये हमारा है इफरेंट आर्टरीज। ये क्या करता है कि हमारे पूरे ब्लड को क्या करता है कि जो किडनी में सर्कुलेट करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे है एफरेंट आर्टरी इसलिए सर्कुलेट करने का काम करता है क्योंकि उससे हमारे जो किडनी होता है वो भी मेटाबॉलिज्म एक्शन को परफॉर्म करता है, इसलिए उसके ऑक्सीजन को भी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक समझ में आए। अब आइए, जैसे ही हम बोमेन कैप्सूल के अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ से बहुत सारे डक्ट्स निकले होते हैं कुछ इस प्रकार से, और ये जो होता है इसका बहुत ही डिवीजन होता है। सबसे फर्स्ट की मैं बात करूं तो उसे पीटीसी के नाम से जाना जाता है, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड टिबुल्स के नाम से। ये जनरली क्या करता है, ये फर्स्ट इंड होता है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो होता है या सब्सटेंस होता है उसका अब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन होता है। इन दोनों टर्म को हम लोग समझेंगे जब यह बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, किस तरह से किडनी में ब्लड का सप्लाई होता है। उसके बाद अगर जाने तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, कुछ इस कनाल तक अंदर से ऐसे डिप्ट, इसे हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले के नाम से जाना जाता है। इसी को जनरली दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट जो होता है हमारा एसेंडिंग कुछ इस तरह से होगा, उसके बाद डिसेंडिंग कुछ इस तरह से, ठीक है। इन दो में बांटा गया है। उसकी बाद की मैं बात करूँ तो डीसीटी एक होता है जो हमारा लूप ऑफ हेनले के बाद आता है। जनरली इसका फुल फॉर्म की मैं बात करूँ तो डिस्टल कन्वोलेटेड टिबुल्स के नाम से जाना जाता है। फाइनली ये जो होता है हमारे पूरे एक डक्ट में खुलता है, जिन्हें हम ट्यूब होता है वो जाकर जनरली हमारा यूरेटर में खुलता है। और ये जो हमारे थे पूरे स्ट्रक्चर थे, इन सभी का फंक्शन जो होगा ये क्या होगा, ऑब्जर्व करना ही होता है और रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आगे हम लोग देखेंगे कि ब्लड का सप्लाई किस प्रकार से होता है।